हेलो दोस्तों, मैं सुभय कुमार। दोस्तों 67 बीपीएससी एंड बीएससी ग्रेजुएट लेवल के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेट प्रैक्टिस है। और आपको कहीं ना कहीं है जो इस चैनल के माध्यम से जो आपने जो समय दिया है वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय और आपके लिए होगा और आप कुछ नया सीख कर है जो यहाँ से ज़रूर जाएंगे। तो दोस्तों हम 30 क्वेश्चन तक बता दिए थे। 31st क्वेश्चन से है जो हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल पर नए हैं तो निश्चित रूप से जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो 31st में है कि अरुणा आसफ अली का संबंध स्वतंत्रता संघर्ष के किस आंदोलन से था। तो आप है जो भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन में अगर बिहार की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और जयप्रकाश नारायण की बहुत बड़ी भूमिका रही है। दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनको 1962 में जो भारत रत्न मिला। जयप्रकाश नारायण की भी बहुत बड़ी भूमिका रही है। हजारीबाग जेल में है जो वहाँ से वो भागे और नेपाल में है जो वहाँ पर गए। आज़ाद दस्ता का है जो उन्होंने निर्माण किया और वो है जो आगे है जो उनकी है जो भूमिका है जो स्वतंत्रता के बाद भी लोकतंत्र के बचाव में, लोकतंत्र के स्वस्थ रखने में इंदिरा गांधी के खिलाफ है जो उन्होंने एक बहुत बड़ा आंदोलन, जेपी आंदोलन जिसको बोला जाता है, संपूर्ण क्रांति का नारा दिया। उनकी कुछ बुकें हैं दोस्तों, भाई सोशलिज्म जैसी बुक के बारे में है जो क्वेश्चन पूछा जाता है तो ज़रूर है जो जयप्रकाश नारायण के बारे में है जो ज़रूर पढ़े। दूसरा है दोस्तों सबने अवज्ञा आंदोलन। इसमें अगर बिहार से बात करें तो चौकीदारी कर उस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में थी। 1930 में है जो सबने अवज्ञा आंदोलन हुआ। उसके बाद गांधी जी इसी में है जो दोस्तों है जो आगे है जो दांडी यात्रा करते हैं। फिर गांधी इरविन समझौता होता है। फिर है जो राष्ट्रीय राजनीति से उस संन्यास लेते हैं 1934 में। तो बहुत लंबी कहानी है लेकिन शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो बताते हैं। असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था दोस्तों। और खिलाफत आंदोलन हिंदू मुस्लिम एकता का एक बहुत बड़ा, और इसी में गांधी जी ने आजीवन लंगोट पहनने की है जो उन्होंने है जो स्टार्ट किया। फिर है जो सहयोग बंद हुआ चौरा चौरी कांड के कारण। गांधी जी को गिरफ्तार किया गया, 6 वर्ष की सज़ा हुई, लेकिन है जो 1924 में इनको छोड़ दिया गया। स्वदेशी आंदोलन की बात करें दोस्तों तो 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन हुआ था। यह एक ऐसी आंदोलन था दोस्तों जिसमें है जो राष्ट्रीयता की भावना को है जो इसमें, और जो कहा जाता आत्मनिर्भर भारत की जो बात अभी कर रहे हैं उसमें जो स्वदेशी अपने स्वदेश के प्रति है जो दो लोगों को लगाव को है जो कहीं ना कहीं जो प्रेरित किया। तो ये है जो दोस्तों करीब करीब है जो आपका अरुणा आसफ अली का जो है दोस्तों 1997 में इनको है जो भारत रत्न मिला था। कब है जब 1997 में। और जयप्रकाश नारायण को 1998 में। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट था। आप है जो ज़रूर कुछ नया चीज़ सीखे होंगे। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना। कलकत्ता की स्थापना किसने किया था तो जॉर्ज चरनॉक ने किया था। ये भी है जो ध्यान रखिएगा दोस्तों। 3 जगह को मिला के सुल्तानाती 3 जगह जो था उस 3 जगह को मिला के है जो कलकत्ता है जो नाम दिया गया। और है जो जॉर्ज चरनॉक है जो उसका जो संस्थापक बने। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने किया था तो हिंदू कॉलेज की स्थापना की अगर बात करें दोस्तों तो राजा राम मोहन राय। इन्होंने जो सबसे बड़ी चीज़ किया कि इन आत्मीय सभा, ब्रह्म समाज, इस सब की है जो इन्होंने जो नींव रखी। 20 अगस्त 1928 को है जो ब्रह्म समाज की है जो उन्होंने स्थापना किया। फिर आगे है जो दोस्तों आगे आदि ब्रह्म समाज, फिर भारतीय ब्रह्म समाज में जाके है जो टूटता है। फिर जाके देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, आगे जाके कैसे कैसे वो एक लंबी कहानी है। इनका जो दोस्तों है जो राजा राम मोहन राय जो फारसी की पढ़ाई करने के लिए जब पटना आए थे, कभी कभी क्वेश्चन पूछता है। दूसरा चीज़ कि इनकी जो मृत्यु हुई थी दोस्तों ब्रिस्टल में मृत्यु हुई थी। इंग्लैंड के ब्रिस्टल में है जो इनकी मृत्यु हुई थी। और ये पाश्चात्य शिक्षा के है जो समर्थक थे, लेकिन है जो इन्होंने जो धर्म और जाति और पूजा पाठ को है जो निश्चित रूप से है जो इन्होंने जो अलग रखा। तो निश्चित रूप से राजा राम मोहन राय के बारे में आप है जो जानते होंगे। तो राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज से रिलेटेड है। और इस समय है जो आपका गवर्नर जनरल था जो उस समय बहुत ही चर्चित था 1828 से 35 में, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने है जो कहीं ना कहीं है जो इनकी बात को मानते हुए सामाजिक सुधार आंदोलन की एक नई नींव है जो उन्होंने रख रखी। विवियन डिनेरोजी बंगाल से भी रिलेटेड है दोस्तों। यंग बंगाल जानते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, विधवा पुनर्विवाह, केशव चंद्र सेन, ये सब है जो दोस्तों सब सामाजिक सुधारक के एक नए रूप में है जो देखा जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसमें और क्या है, मित्र मेला संघ। मित्र मेला संघ की स्थापना निम्नलिखित में से किसने किया था। तब मित्र मेला जो संघ का जो स्थापना है दोस्तों
विनायक दामोदर सावरकर, जिन्होंने भारत नामक बुक है जो अपने अंडमान में जब ये थे, जब इनकी काला पानी की सज़ा हुई थी, उस समय है जो इन्होंने भारत नामक बुक लिखा था। नासिक के जैक्सन मामले में इनको है जो दोस्तों है जो सज़ा हुई थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा, क्रांतिकारी जो संगठन था, वो लंदन में इन्होंने जो स्थापना किया था। लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना, दोनों है जो दोस्तों है जो इम्पोर्टेंट है 1913 में। आप बताइए कि 1913 में किस संगठन से जुड़े हुए थे लाला हरदयाल। सोहन सिंह भाकना उसके है जो उनके प्रथम अध्यक्ष रहे, फिर लाला हरदयाल मिलकर है जो दोस्तों उस संगठन को चलाए थे। तो आप ज़रूर बताइएगा कि दोनों मिलकर कौन सा है जो लंदन में है जो उन्होंने है जो स्थापना किया था। आगे है कि असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी कपड़ों को जलाने की एक निष्ठुर बर्बादी किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। पहले हम उसका आंसर बता देंगे, उसके बाद है जो आप है जो निष्ठुर बर्बादी है जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। असहयोग आंदोलन के समय, असहयोग आंदोलन पर हमने चर्चा कर दिया। लॉर्ड रीडिंग किसके बाद आया था? तो चेम्सफोर्ड के बाद आया था लॉर्ड रीडिंग। इसके समय भारत स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ी भूमिका है जो उस समय बहुत सारे आंदोलन हुए थे लॉर्ड रीडिंग के समय, आप जरूर है जो उसको ध्यान रखिएगा। गांधी जी के बारे में बहुत बड़ी कहानी है। मोतीलाल नेहरू आप जानते हैं, इनका स्वराज पार्टी, और दूसरा जो है इन्होंने है जो 11 सूत्री मांगों को है जो इन्होंने है जो रखने का है जो बहुत बड़ा प्रयास किया था। तो मोतीलाल नेहरू का संबंध उससे है। फिर आप जानते हैं द नेशनल हेराल्ड, अभी जो हाल फिलहाल में चर्चा में था, उसका भी है जो इसका संबंध है जो उनसे है जो पत्रिका से था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किया? अहमदाबाद गुजरात में है दोस्तों, अहमदाबाद। तो लेबर एसोसिएशन की स्थापना है जो महात्मा गांधी ने है जो अहमदाबाद में किया था। जेबी कृपलानी के बारे में आप बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब थे? जब आज़ादी के समय कौन सा अध्यक्ष था? तो जेबी कृपलानी थे। एएमएन कृपलानी, इसके बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है दोस्तों, अगर आपके पास है तो। सरदार वल्लभ भाई पटेल, बहुत आयरन मैन ऑफ इंडिया, सब रिसायतों को है जो कहीं ना कहीं है जो इन्होंने एक करने का है जो प्रयास किया। गृह मंत्री रहे पहले कैबिनेट में सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो इनके नाम पर अभी स्टैचू ऑफ यूनिटी है जो 182 मीटर का है। स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर का। केवड़िया है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, ओनली वहाँ पर है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स ही है जो गाड़ी का प्रयोग किया जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो केवड़िया जगह है जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है उनको लेकर। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर कुछ पुरस्कार भी दिए जाते हैं जो प्रशासनिक क्षेत्र में है जो पुरस्कार है जो दिए जाते हैं। और जितने भी आईएएस और आईपीएस का अधिकतर जो मंसूरी में हो गया या हैदराबाद में हो गया तो इन्हीं के नाम पर है जो रखा गया है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो गांधी जी किए थे। इस राजपुताना से वो गए थे और वापस आए तो दोबारा है जो सबने अवज्ञा आंदोलन चालू किया गया और सांप्रदायिक पंचायत के माध्यम से जो सांप्रदायिक जो विमर्श हुआ उस पर कहीं ना कहीं है जो खपा होकर उससे है जो छोड़ कर है जो वापस आए और दोबारा है जो असहयोग आंदोलन है जो उन्होंने चलाया। तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो है महात्मा गांधी है जो जेम्स पैलेस में है जो वहाँ पर हुआ था दोस्तों, लंदन में। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर है जो किसने पुकारा था? सुभाष चंद्र बोस को देश नायक है जो किसने पुकारा था? तो यह है जो दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर ने है जो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहकर पुकारा था। हमने है जो सुभाष चंद्र बोस पे है जो बहुत लंबी चर्चा की है दोस्तों, आप जाके है जो पिछले वीडियो में है जो देख सकते हैं। टीपू सुल्तान और अंग्रेज के अंतिम युद्ध कब लड़ा गया? तो चतुर्थ मैसूर युद्ध 1799। इस समय दोस्तों लॉर्ड वेलेस्ली है जो उसका शासनकाल था, लॉर्ड वेलेस्ली का शासनकाल था 1799 में। 2 हैदर 2 टीपू, और यही युद्ध में है जो दोस्तों है जो मारा जाता है। और इसके बाद है जो कृष्णराज तृतीय
है जो मैसूर पर है जो एक कठपुतली बनकर है जो रह जाता है। 1857 की क्रांति, 1793 में अस्थाई बंदोबस्त, 1769 में कोई घटना हुई है तो बताइए। तो हाँ, पहला जो युद्ध हुआ था आंग्ल मैसूर आंग्ल का, तो 69 में ही हुआ था। आंग्ल कर्नाटक युद्ध हुआ था 1769 में हुआ था। पहले दूसरा 84 में, तीसरा 92 में, चौथा 99 में। तो पहला उस समय है जो हैदर लड़ा था। निम्नलिखित ब्रिटिश प्रधानमंत्रियों में से किसने भारत में क्रिप्स मिशन भेजा था? 1942 में है जो दोस्तों, 1942 में आया था। वो है जो विंस्टन चर्चिल, आप है जो जानते हैं। विंस्टन चर्चिल उस समय के है जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, और इनको है जो दोस्तों है जो नोबेल पुरस्कार भी मिला है। एक नया चीज़ बता रहे हैं आपको, नोबेल पुरस्कार भी है जो विंस्टन चर्चिल को है जो मिला है। महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन के बीच मध्य समझौता 5 मार्च 1931 को हुई थी। वही द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के बारे में है जो चर्चा है जो दोस्तों है जो कर रहा है। 5 मार्च 1931 को है जो लॉर्ड इरविन के साथ है जो समझौता हुई थी। 1857 विद्रोह में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1897 में लॉर्ड कैनिंग था। केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली के उत्पादन के साधनों का स्वामित्व, संचालन और प्रबंधन एवं नियंत्रण किसके द्वारा है जो किया जाता है? तो है आंसर हो जाएगा दोस्तों केंद्रीय बैंकों के द्वारा है जो भी प्रबंधन होता है, जो भी संचालन होता है, जो भी स्वामित्व होता है, वो जो केंद्रीय बैंकों के द्वारा कहा जाता है, जो आरबीआई बैंकों का बैंक है जो कहा जाता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में संयुक्त कर संपूर्ण देश के लिए कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति निर्धारित किया गया है? संयुक्त कर और औसत पूछ रहा है, तो आप जानते हैं औसत में दोस्तों अगर हम करेंगे तो 2250 कैलोरी है जो औसत में आ जाएगा। दोनों को जोड़कर 2 से है जो भागा दे देने पर है जो आपका 2400 और 2100 कैलोरी को अगर भागा दीजिएगा 2 से तो 2250 कैलोरी औसत निकल जाएगा। पूछ दिया है औसत। संयुक्त कर देश के कितनी न्यूनतम कैलोरी ऊर्जा प्रति व्यक्ति होना चाहिए? संयुक्त कर दोनों को, ग्रामीण एवं शहरी का, तब 2250 हो जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप के पूछ दिया है, अच्छी क्वेश्चन है। केसर जम्मू कश्मीर, काली मिर्च केरला, हल्दी का संबंध किससे होगा? तो निश्चित रूप से है जो दोस्तों है जो हल्दी जो होता है आंध्र प्रदेश में होता है, और जीरा जो होता है राजस्थान में होता है। ये कभी कभी ये जो क्वेश्चन है जो पूछे जाते हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और केसर अगर वर्ल्ड में बोलेगा दोस्तों तो ईरान में होता है, ध्यान रखें, ईरान में सबसे ज़्यादा है जो होता है। किस कीमत पर किसानों की बीमा कीमत की संज्ञा दी गई है? बीमा कीमत का मतलब है जो सुरक्षित कीमत, तो एमएसपी उसको बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। 23 फसलों पर दिया जाता है, ध्यान रखिएगा। अभी कितना है तो 1940 रुपया और 2015 रुपया जो गेहूँ के लिए है। 2015 रुपया गेहूँ के लिए, 1940 रुपया धान के लिए। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना शिवरमन समिति, 6वीं पंचवर्षीय योजना। अभी नाबार्ड ही जो बिहार के जो व्यावसायिक बैंकों की संख्या है, नहीं सहकारी बैंकों की संख्या की है जो गिनती की है, तो उसमें टोटल 23 है जो सहकारी बैंक है। नरसिम्हन समिति का बैंक से रिलेटेड है, आप जानते ही हैं। वर्मा समिति ये भी है जो दोस्तों है जो बीमा से ही रिलेटेड है।
हरित क्रांति खाद्यान्न, पीली मक्का नहीं, श्वेत दूध। और कृष्ण क्रांति है जो, ये है जो आपका कृष्ण क्रांति जो होगा ये है जो आपका पेट्रोलियम से ही रिलेटेड है, जो कृष्ण क्रांति है जो दोस्तों है। तो यहाँ है जो 2 है जो आपका सम्मिलित नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ई आपका। भिलाई स्वातंत्र किस देश के साथ? सोवियत संघ। जर्मनी जो है राउल केला का है वो जर्मनी है। दुर्गापुर ब्रिटेन है, दुर्गापुर ब्रिटेन। और ये है जो राउल केला जर्मनी है, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से मुद्रा का निकट प्रतिस्थापन सन्निकट मुद्रा कौन सा है? तो अगर बात करें दोस्तों तो ये है आपका बॉन्ड भी है, सरकारी प्रतिभूति भी है। तो आंसर हो जाना चाहिए आपका ई। बॉन्ड भी मुद्रा के रूप में है जो हम लोग रखते हैं, और सरकारी प्रतिभूति तो होता ही होता है। यदि एक दी हुई समय अवधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो जाए तो वास्तविक आय पर है जो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो निश्चित रूप से दोस्तों अगर दुगनी हो रही है, 2 टाइम्स बढ़ रहा है, तो है जो मौद्रिक आय दोनों दुगनी हो रहा है तो निश्चित रूप से जो बढ़ जाएगा। सबसे अधिक गरीबी कौन सा है? तो बिहार है दोस्तों, 51.9%। उसके बाद झारखंड है दूसरे पे। सबसे कम केरला है 0.7%। आगे है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश, उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता है? भारत में अगर आप बोले कि कहाँ कहाँ है जो वर्षा होती है, 200 सेंटीमीटर यहाँ, 200 सेंटीमीटर यहाँ, 100 से 110 सेंटीमीटर ये मध्य का एरिया में, यहाँ सदाबहार वन, यहाँ पर्णपाती वन, यहाँ भी सदाबहार वन। तो ये है जो आपको मैपिंग जरूर है याद रखना चाहिए कि कौन सा कहाँ पर है जो पाया जाता है। बिहार में उपोष्ण वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश की जलवायु की मुख्य विशेषता क्या है कि अत्यंत अल्पकालीन शुष्क ऋतु है जो वहाँ पर होता है। क्या होता है? अल्पकालीन शुष्क ऋतु है जो होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? बांग्लादेश कहाँ पर ही है? बांग्लादेश है जो यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ पर बांग्लादेश है। भारत का अगर मैप करें तो ये आसाम हो गया है। अगर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, तो मणिपुर थर्ड पे है। तो निश्चित रूप से इसको तो बीच वाला को टच नहीं ना करेगा दोस्तों। एक है कि आसाम है जो इसको रोक देता है, तो मणिपुर नहीं करेगा, ध्यान रखें। आगे है निम्न पर विचार। गर्म शुष्क जलवायु, हल्दी और गीली सर्दी, और सदाबहार ओक वृक्ष किसमें पाया जाता है कि मुख्य विशेषताएं हैं? गर्म एवं शुष्क जलवायु, हल्की एवं गीली सर्दी। दोस्तों इसका आंसर है जो आप बताइएगा। मुझे इसका आंसर है जो ई लग रहा है, हम डाउट में हैं, आप है जो जरूर बताइएगा। इसका आंसर मुझे ई लग रहा है। कौन सुमेलित नहीं है? बारचल्ला हिमाचल प्रदेश, सिपकिला हिमाचल प्रदेश, सही है। अच्छा, माना दर्रा जो है उत्तराखंड में है। आप माना जाइएगा तो वहाँ लिखा हुआ है कि भारत का अंतिम गांव, एक चाय की दुकान पर लिखा हुआ है उत्तराखंड में है, माना गांव है वहाँ पर। नामचा वर्मा हिमालय की किस श्रेणी में है? तो नामचा वर्मा कहाँ पर ही है दोस्तों? ये है जो यहाँ से ऐसे आती है, यही है जो नामचा वर्मा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये कौन सी श्रेणी में आएगा? तो ट्रांस में तो आएगा नहीं, खत्म हो गया। शिवालिक में आएगा नहीं, ये भी खत्म हो गया। लघु एवं मध्य में आएगा ही नहीं, तो आंसर बी होना चाहिए। 56 का है जो आंसर है जो दोस्तों है जो बी होना चाहिए।
पटना के समीप गंगा नदी किस दिशा की आकर गंडक मिलती है? गंडक यहाँ से ऐसे आती है गंडक दोस्तों, तो उत्तर की ओर, उत्तर से आती है गंडक, वहीं मिलेगी। गंडक जो है उत्तर की ओर आएगी। और यह है जो वाल्मीकि नगर से प्रवेश करती है। गंडक पे है जो बनाया गया है परियोजना भी है, जो गंडक पे है, जो 1904 में एक परियोजना है जो बनाया गया था गंडक में। ध्यान रखें, त्रिवेणी नहर है जो गंडक में 1904 पे बनाया गया था, तो उत्तर से आके मिलती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, नदियाँ जरूर पढ़िएगा, गंगा नदी के बारे में जरूर पढ़िएगा। 445 किलोमीटर बिहार में बहती है। 12 राज्य और 20 शहर, 12 जिला और उसके छोटे छोटे 20 शहर, और छोटा छोटा शहर हो। नदियों के विसर्ग वाहिका जो गोखुर झील के रूप में पाई जाती है। गोखुर झील, गोखुर माने गाय का पैर के जैसे गोखुर बोलते हैं, उस तरह से। तो ये हमेशा पाया जाएगा उत्तरी बिहार में ही पाया जाएगा। तो चौर और मन 58 का है जो ई आंसर है जो होना चाहिए। 58 का है जो ई आंसर होना चाहिए। चौर और मन दोनों है जो गोखुर रूप में पाई जाती है। बिहार का टाल क्षेत्र पटना से मोकामा 8 से 10 किलोमीटर। सबसे बड़ा क्षेत्र है दोस्तों ये, पटना से मोकामा वाला जो टाल क्षेत्र है, सबसे बड़ा टाल क्षेत्र है ये। चंदन का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो चंदन है दोस्तों हमेशा है जो दक्षिण, ये हमेशा पाया जाएगा दक्षिण। चंदन का मैदान जो है, ये नदी यहाँ पर है चंदन का मैदान, और ये है जो पाया जाएगा दोस्तों है जो दक्षिण पूर्व वाले एरिया में। यहाँ से धारवाड़ चट्टान से इधर निकलती है, और इसी को है जो चंदन का मैदान है जो कहते हैं। तो दक्षिण पश्चिम नहीं होगा आंसर इसका दक्षिण पूर्व हो जाएगा इसका आंसर। इसका दक्षिण पूर्व हो जाएगा आंसर, ये दक्षिण पूर्व हो जाएगा। मरुधान किसे कहा जाता है? तो रेगिस्तान हरियाली वाला क्षेत्र को। दामोदर घाटी निगम की स्थापना 7 जुलाई 1948। घास के मैदान कौन सही सुमेलित है? तो पंपास अर्जेंटीना में है, लानोज वेनेजुएला में है, सेल्वास दक्षिण ब्राज़ील में। ये है जो दोस्तों है जो इसका जो है ये कंबोज जो है ब्राज़ील में है, ये तो सही है, लेकिन ये उत्तरी ब्राज़ील में है, ये थोड़ा सा मुझे डाउट है। जरूर है जो इसका आप आंसर बताइए, मुझे है जो थोड़ा डाउट है इसके अंदर। इसका है जो आंसर ये बताइएगा। हेलेंस्की किस यूरोप की है? तो डानवे करते हैं दोस्तों। फिनलैंड की राजधानी है जो हेलेंस्की है। फिनलैंड की राजधानी है जो हेलेंस्की है। ये जितने भी देश हैं सब है जो नॉर्डिक देश हैं। कौन से है? नॉर्डिक देश। जो हाल फिलहाल में अभी है जो दूसरा नॉर्डिक सम्मेलन भी अभी वहाँ हुआ था। निम्नलिखित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? किनारी है, हम्बोल्ट है, ओयसिस है, अग्लुआस नहीं है। ये हिंद महासागर की है जो गर्म जलधारा है। आयतन के दृष्टि से सबसे साफ पानी कहाँ है? तो बैकाल में है। कहाँ है? बैकाल में। टॉरेंस जल मरुदर किस 2 द्वीपों के बीच है? टॉरेंस ऑस्ट्रेलिया और न्यू पापुआ गिनी के बीच में है जो टॉरेंस जल संधि है। इंडोनेशिया मलेशिया के मलक्का है। वर्तमान हीरे का सर्वाधिक उत्पादन तो रसिया करता है, कोई डाउट नहीं है। किसी भी देश की घरेलू सीमा में निम्नलिखित में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? समस्त राजनीतिक सीमा को किया जाता है। देश के निवासियों 2 या अधिक देशों के बीच चलाए जाने वाले वायुयान जलयान किया जाता है। दूतावास को। देश में इसी अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के कार्यालय को है जो नहीं किया जाता है। यह है जो रिमिटेंस वहाँ चला जाता है ना, जहाँ के लोग रहते हैं या कंपनी रहता है, वहाँ है जो उसका चला जाता है। तो डी इसका आंसर सही होगा।
तेंदुओं की स्थिति 2018 में रिपोर्ट के भारत के किस राज्य में तेंदुओं की संख्या 62% है, जो बढ़ा था मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 3200 कुछ है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। भारत किस शहर में एशिया का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र, रिसर्च पूछेगा तो पटना में। संस्कृति मंत्रालय ने हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में, तो जानते हैं पराक्रम दिवस 23 जनवरी। एवन रिपोर्ट्स के अनुसार विभिन्न देशों में रह रहे प्रवासी भारतीयों की संख्या कितना है, तो 35 लाख है संयुक्त अरब अमीरात में। एलन मस्क द्वारा स्पेस एक्स में कितने उपग्रहों को एक साथ प्रक्षेपित किया गया, तो 143। भारत 2017 में किया था 104, उसको रिकॉर्ड है जो तोड़ दिया है। व्यक्तिगत रूप में लगातार 2 ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन है, तो पीवी सिंधु है। अभी बैडमिंटन संघ की सदस्य भी बनी है दोस्तों वहाँ। नीति आयोग ने दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में बड़े राज्यों की श्रेणी में पहला तो कर्नाटक का है, बिहार का है जो 17वां स्थान है, 14 पॉइंट कुछ उसका पॉइंट्स है दोस्तों। ई इपिक इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल फोटो आइडेंटिटी कार्ड बी ऑप्शन हो जाएगा। 16वीं बिहार रेजिमेंट कमांडिंग ऑफिसर श्री संतोष बाबू को किस सन सम्मान, ये जानते हैं दोस्तों कि आपका 15 जून का जो गलवान में हुआ था, उनके जो कमांडिंग यही कर रहे थे, उनको जो महावीर चक्र है जो मिला है। द लवर बॉय ऑफ बहलपुर राहुल पंडिता का लिखा हुआ है। फिल्म फेयर पूछने के कोई मतलब नहीं है, पुराना है। हाल ही में भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं, तो एन.वी. रमन्ना रहे हैं। अभी जो नए बनने वाले हैं जस्टिस चंद्रचूड़ बनेंगे। अमृत महोत्सव 12 मार्च 2021 से 15 अगस्त 2023 तक 75 सप्ताह अवसर पर मनाया जाएगा। यह सही है। 6 स्थानों पर वर्चुअल प्रदर्शनी किया गया। ये है जो आपका आंसर 219 सदस्य ई हो जाएगा। ये सबको ई मारना है आपको एग्जाम में, कभी भी है जो ई मारना है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च द्वारा 2021 के वार्षिक रिपोर्ट में हथियारों की खरीद के आयात मामले में विश्व में भारत का स्थान, देखिए 2021 में दूसरा था, 2022 में जो पहला हो गया है, ध्यान रखिएगा। भारत नरेंद्र मोदी स्वीडन प्रधानमंत्री के बीच आभासी शिखर वार्ता, ध्यान रखना है, ये सब याद नहीं रखना है, क्या कि पुराना क्वेश्चन हो गया है ये सब। कौन सुमेलित नहीं है, तो आर्मेनिया के पार्किंसन से रहीसी हैं, सीरिया के गलत है, सीरिया का है जो, सीरिया के नहीं है वो कौन। सैयद मुश्ताक अली 2020-21 है जो किसने जीता है, ये है जो नया वाला है जो तमिलनाडु, शायद तमिलनाडु जीता है, ये भी है जो डाउट में है, देख लीजिएगा इसको। तो दोस्तों यहीं तक रखते हैं, फिर आगे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर है जो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।